Dear students, in this lecture we will study Fresnel's biprism. ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए। इसकी कई सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि इफ़ आई गिव यू वन मोनोक्रोमेटिक लाइट और आप मुझे उसकी वेवलेंथ बताएं, तो आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ बता सकते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किसी भी शीट की, जैसे आपका एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं या फिर माइका शीट्स होती हैं, उनकी थिकनेस क्या है वो आप एक्यूरेटली बता सकते हैं यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। जब हमने कोहेरेंट सोर्सेज स्टडी किए थे तो मैंने आपको बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज दो तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इस एक्सपेरिमेंट में जो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसमें आप दो एक्यूट एंगल प्रिज्म्स को बेस टू बेस से कनेक्ट करके आप रख देते हैं, जिससे कि आपका एक कंबाइंड एक प्रिज्म बनता है, दैट इज़ ऑफ दिस शेप, दिस योर ABC। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते हैं कि आपके दो प्रिज्म्स को जोड़ रहे हैं, नहीं, आप एक ही प्रिज्म कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप ध्यान में रखते हैं, जैसे कि उसका जो एक्यूट एंगल है वो 1 डिग्री का होना चाहिए और जो उसमें ऑब्ट्यूस एंगल है वो 178 डिग्री का होना चाहिए। तो इन स्पेसिफिकेशन के साथ आप एक ही प्रिज्म कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस प्रिज्म को आप फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म का नाम देते हो। अब आपका जो फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म है उसमें जो आपका सोर्स है उसको फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं उनके फ्रंट में आप रखते हो। अब इसका क्या एडवांटेज हुआ? कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है जैसे इस डायग्राम में शो कर रखी है कि ये आपका AB और जो आपका AC है ये प्रिज्म का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके फ्रंट में आपने सोर्स S रखा है, जिसमें से कुछ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस हो रही है जिसकी कुछ वेवलेंथ से लैम्डा है। अब जो वो लाइट आपके जो आपका प्रिज्म है उसके अपर पार्ट पे फॉल करेगी, तो उसके बाद उसमें रिफ्रैक्शन होगा और आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइट इससे क्रॉस होकर जाएगी। देन इट विल अपीयर दैट द लाइट विच इज़ फॉलिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द प्रिज्म दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सम वर्चुअल सोर्स S1। सिमिलरली रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट इस प्रिज्म के लोअर पार्ट पे फॉल हो रही है वो S से ना आके किसी वर्चुअल सोर्स S2 से आ रही है। और इस तरीके से रिफ्रैक्शन फिनोमेना ने इस फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म में दो वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस कर दिए और दोनों सोर्स ही कोहेरेंट हैं। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? आई होप यू रिमेंबर। और ये डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि जब आपके दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट एमिट होती है और उसके बाद उसमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में सबसे पहले जो बात थी वो ये थी कि जो सेंटर पे जो आपका फ्रिंज बनता है दैट इज़ अ ब्राइट फ्रिंज, और उसके एडजेसेंट में आपके अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का एक आपको पैटर्न मिलता है। इंटरेस्टिंगली इसमें E और F के बीच तो इस तरीके से कि O पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा और अप टू E और O से लेके अप टू F यहाँ पे आपको अल्टरनेट इक्वल विड्थ के ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। बट बियॉन्ड E एंड बियॉन्ड F डायफ्रैक्शन कम्स इनटू पिक्चर, तो आपका जो फ्रिंजेस का विड्थ है वो लार्ज होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट सेड। अच्छा, अगर आपको ये बताना है कि इफ़ यू हैव चूजन सम पॉइंट P रैंडमली ऑन दिस स्क्रीन, तो पॉइंट P पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जो आपका पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P वो इंटीग्रल मल्टीपल है या इवन इंटीग्रल मल्टीपल है और इंटीग्रल मल्टीपल है λ/2 का। इफ़ दैट इज़ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, दैट इज़ इवन इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि अगर वो आपका 2n λ/2 दैट इज़ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 है, तो आपका पॉइंट P के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इफ़ दैट इज़ ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, ओड मतलब 2n+1
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, तो आपका जो पॉइंट P है उसके ऊपर एक डार्क फ्रिंज बनेगा। तो दिस इज़ द सेम कंडीशन दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म करते टाइम हम यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं रखते। हम व्हाट वी यूज इज, आई हैव मैंशनड इट हियर एज वेल, वी जनरली यूज़ अ माइक्रोस्कोप हेयर, और माइक्रोस्कोप के आईपीस से आप यहाँ पे उसके फ्रिंजेस को चेक करते हैं। तो दैट इज़ अनदर पॉइंट वॉज कि जो आपका फ्रिंज विड्थ है इस केस में दैट वुड बी सेम, और वो क्या होगा, बीटा दैट इज इक्वल टू λD/D, जहाँ पे कैपिटल D क्या है, द कैपिटल D इज़ अ सेपरेशन बिटवीन योर कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, और या फिर कहीं कोहेरेंट सोर्सेज और जो आपका माइक्रोस्कोप है उसके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ योर D। और इसमें कई बार आपको ए और बी की सेपरेशन भी मिल जाती है कि व्हाट इज़ योर ए इज़ अ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड योर फ्रेशनल बाइप्रिज्म, एंड बी इज़ अ सेपरेशन बिटवीन योर फ्रेशनल बाइप्रिज्म एंड स्क्रीन। इन दोनों का जो सम है वो दैट इज़ D, दैट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम हियर एज वेल। और स्मॉल d इज़ अ सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड from the refraction in this biprism.